तीसरा मरहला लोकसभा इंतखाबात का जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है, जो कि बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर होने वाला है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से खुद उनके नायब सदर उमर अब्दुल्ला खड़े हुए हैं, जिनका ये दावा है कि ये सीट भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी। आपको जिस तरीके से पता है कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में एक ब्लॉक बना इंडिया अलायंस के नाम से, जिसमें मुख्तलिफ जो अपोजिशन थी या हम कहें कि मुखालफीन थे जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की और ये ठान लिया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुल्क से दूर रखा जाएगा, उसकी हुक्मरानी जो है अब नहीं चलेगी, उसको हुक्मरान नहीं बनने दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर की जितनी भी सियासी मकामी जमातें थीं, उन्होंने मिलकर जो है इंडिया अलायंस का ये हिस्सा बनी, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी और दीगर जो जमातें थी जो कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती हैं और जिनको उसकी आइडियोलॉजी से जो इत्तेफाक नहीं रखती हैं। और ये सारी जमातें जो हैं ये इंडिया ब्लॉक के अंडर आई और इन्होंने फैसला लिया कि इस बार सियासत के मैदान में उतरना है अगर, तो एक दूसरे से इत्तफाक में रहकर उतरना है। और जिसके बाद हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, और क्योंकि वो सीट शेयरिंग पर कुछ बात नहीं बन पाई, इसकी वजह से पीपल्स डेमोक्रेटिक जो है वो बाहर होगी और अलग होकर अलग सीट पर जो है वो लड़ने का फैसला लिया। और जिसकी वजह से ये भी हुआ कि वो पीएजीडी जो कि एक वक्त में बनाया गया था सियासी जमातों की जानिब से, जो कि जम्मू कश्मीर के जो हम कहें कि आर्टिकल 370 की मनसूख के बाद इसकी बहाली के लिए बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले की मुखालफत में ये उपकार अलायंस जिसको कहा जाता है बनाया गया था। लेकिन उसके बाद सीट शेयरिंग के मामले में जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक में एक दरार देखने को मिली, पीएजीडी का वजूद जो है वो जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ दिखाई दिया, उसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों को जो है वो खड़ा किया और ये इत्तेफाक के साथ कि कांग्रेस को इससे एतराज ना हो, और इत्तेफाक में ही रहकर इन्होंने जहां पर इन्होंने तय किया, एक फैसला लिया कि कौन सी जमात किस सीट पर खड़ी होगी और किस तरीके से अपनी अक्सरियत से जो है वो जीत हासिल कर पाएगी। उसको देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर अपने नुमाइंदे को जो है वो खड़ा किया। वहीं कांग्रेस की जानिब से जो है 2 जमातें उसको मिली और उसके हिसाब से जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट किया। लेकिन वहीं अब बारामूला का जिस तरीके से इंतखाबात की तारीख जो है वो नज़दीक आती जा रही है, तो ऐसे में कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी जारी है और इसी सिलसिले के बीच में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। और डेवलपमेंट ये कि इसी बीच में लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने इत्तफाक राय से जो है वो एक कैंडिडेट को खड़ा किया जो कि कांग्रेस का था। और इसी पर कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए यहाँ पर सियासी जो माहौल था लद्दाख का वो गर्माता हुआ नजर आया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लद्दाख में बड़ा धचका भी लगा है और धचका ये लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगिल यूनिट के कई अरकान ने जो है इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले एनसी मेंबरान का कहना है कि उन पर कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत करने का दबाव डाला जा रहा था जो वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने इस्तीफे की जो है वो ऐलान कर दिया, इस्तीफा दे दिया। वहीं पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो लद्दाख कमर अली इखवान हैं, उन्होंने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए अखून ने ये कहा है कि मैंने एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को खत लिखा है जिसमें लिखा है कि पार्टी हाईकमान की तरफ से इन पर लद्दाख से कांग्रेस के सरकारी उम्मीदवार को जो खड़ा किया गया है उनको हिमायत देने के लिए जो है वो पार्टी पर, वहां की जो इकाई है उस पर दबाव डाला जा रहा है जो उनको काबिल कबूल नहीं है। और इसकी मुखालफत में उन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्होंने मास रेजिग्नेशन जो है वो लद्दाख से नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। उनने हाजी हनीफिया जान को अपना उम्मीदवार जो है वो बतौर खड़ा किया है और ये मुखालफत की है कि कांग्रेस का जो नुमाइंदा लद्दाख से जो करगिल से खड़ा किया है
वो उनको पसंद नहीं है और उनको हिमायत देने के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, दबाव डाला जा रहा था, जिसकी वजह से एक मास रेजिग्नेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखने को मिला और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त इलेक्शन के टाइम पर एक बड़ा दचका हम कहेंगे हो सकता है। और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी उम्मीद है कि ये फिर से अपनी जो है वो बहाली जम्मू कश्मीर में तमाम सीटों पर कर पाएगी। 3 सीटें कम से कम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त हैं, जिस पर अपना उम्मीदवार जो है उतारा गया है, बारामूला, श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग पर। तो ऐसे में श्रीनगर से रूउल्लाह को जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से खड़ा किया गया है। बारामूला में खुद उमर अब्दुल्ला खड़े हुए हैं और पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट पर जो कि हॉट सीट जम्मू कश्मीर में कहलाई जा रही है, उस पर मियां अल्ताफ को खड़ा किया गया है। लेकिन इस वक्त हम कहें कि लद्दाख में, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मुतफका तौर पर जो एक कैंडिडेट उतारा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से, और वो उस पर लोगों को एतराज है और अकाई को एतराज है, जिसको देखते हुए एक बड़ा धचका लगते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ी डेवलपमेंट्स होते हुए मास रेजिग्नेशन का जो है वो मामला सामने आया है, जिसमें करगिल की जो लद्दाख की जो अकाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें लोगों ने मास रेजिग्नेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पेश किया है।